ये छोटे छोटे बच्चों को तलैया ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बहला फुसला के अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आदिवासी बहुल इलाका, कच्चा मिट्टी का घर, अंदर बिछी हुई चटाई पर बैठे लोग, हाथों में किताबें, मुंह से प्रार्थनाएं, सब कुछ बेहद सामान्य सा लग रहा था। लेकिन था नहीं, क्योंकि यहाँ जो हो रहा था वो सदियों से चली आ रही एक विवादास्पद परंपरा का हिस्सा था, धर्मांतरण की कोशिश। और जब हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगी तो बिछीवाड़ा में तूफान आ गया। रविवार को डूंगरपुर के बिछीवाड़ा इलाके में एक ऐसा मंजर सामने आया जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती धर्मांतरण की गतिविधियों पर फिर से सवाल खड़े कर गया। एक घर के अंदर ईसाई धर्म की प्रार्थना करते हुए 8 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जब इस घर में घुसकर देखा तो सामने का नजारा चौंकाने वाला था। 2 महिलाएं, 4 पुरुष और कुछ बच्चे प्रार्थना में लीन थे। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठनों के लोगों ने वहां मौजूद एक महिला से उसका नाम पूछा। महिला ने बड़े ही आत्मविश्वास से अपना नाम संगीता खराड़ी बताया। अब यहीं से पूरा खेल समझ में आने लगा। हिंदू संगठनों के लोगों ने तुरंत सवाल दागा, ईसाई धर्म में संगीता नाम, और वो भी खराड़ी सरनेम के साथ। खराड़ी जो एक विशुद्ध आदिवासी हिंदू उपनाम है, उसे लेकर ईसाई प्रार्थना करना, ये विरोधाभास साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हिंदू संगठनों का आरोप था कि यह धर्मांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लेकिन पहचान छुपाने के लिए हिंदू नाम रखे जा रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम देवीलाल खराड़ी बताया और खुद को आदिवासी हिंदू होने का दावा किया। लेकिन सवाल यह था कि अगर वे हिंदू हैं तो ईसाई धर्म की प्रार्थना क्यों कर रहे थे? अब आते हैं असली मुद्दे पर। मौके से पुलिस को एक डायरी मिलती है और उस डायरी में जो कुछ लिखा था वो पूरे मामले को एक नया मोड़ देने वाला था। डायरी को एक पेज पर साफ साफ लिखा था, बिछीवाड़ा में चर्च के लिए जमीन चाहिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक पूरी योजना की झलक थी। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह साफ संकेत है कि मिशनरियां जो है आदिवासी इलाकों में चर्च स्थापित करने की योजना बना रही है। और चर्च स्थापित करने का मतलब क्या होता है? एक स्थायी धार्मिक केंद्र जहां से व्यवस्थित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा सके। डायरी में एक और दिलचस्प बात लिखी थी, बच्चों की मोबाइल की लत से छुटकारा। अब ये क्या है? हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये एक चारा है, एक झांसा जिसके जरिए बच्चों और उसके परिवारों को अपने जाल में फंसाया जाता है। मोबाइल की लत छुड़ाने का लालच देकर सामाजिक सेवा का मुखौटा ओढ़कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है। डायरी का तीसरा पॉइंट और भी ज्यादा रोचक था। लिखा था, हर एक फाइनेंस रिलीफ पाए। इसका मतलब क्या है कि क्या आर्थिक मदद के चलते धर्म परिवर्तन? क्या गरीब आदिवासियों को पैसों का लालच देकर उनका धर्म बदलवाया जा रहा है? बिछीवाड़ा थाना प्रभारी कैलाश सोनी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां की स्थिति देखकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 2 महिलाओं समेत कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया। इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार घर में विशेष प्रार्थना की जा रही थी। लोग बिछी हुई चटाई पर बैठे थे, उनके पास ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ पुस्तकें थी। मौके से बरामद डायरी की भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में यहाँ धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी या सिर्फ एक सामान्य प्रार्थना सभा थी। ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर कोई विवाद हुआ हो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जैसे जिलों में समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। आदिवासी समुदाय जो परंपरागत रूप से हिंदू धर्म और अपनी आदिवासी परंपराओं को मानते आए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह आरोप हिंदू संगठन लगातार लगाते रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का फायदा उठाकर मिशनरियां इन इलाकों में सक्रिय है। स्कूल, अस्पताल, आर्थिक मदद, इन सब के जरिए आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है और फिर धीरे धीरे उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है। राजस्थान में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बेहद सख्त है। राजस्थान धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना जरूरी है। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी को बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या दुष्प्रचार के जरिए धर्म परिवर्तन करता है तो उसे सजा हो सकती है। खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मामले में सजा और भी ज्यादा कठोर है। बिछीवाड़ा मामले में भी पुलिस यही जांच कर रही है कि क्या यहाँ किसी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। एक तरफ हिंदू संगठनों का आरोप है कि व्यवस्थित तरीके से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। डायरी में चर्च के लिए जमीन की बात, ईसाई नामों की जगह हिंदू नाम रखना, प्रार्थना सभाओं का आयोजन, ये सब इसी की ओर इशारा करता है। दूसरी तरफ ईसाई समुदाय का कहना है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है। प्रार्थना करना, धार्मिक सभाएं आयोजित करना, ये सब संवैधानिक अधिकारों के तहत आता है।
लेकिन सवाल यह है कि जब लोग खुद को हिंदू बता रहे हैं, हिंदू नाम रख रहे हैं, तो ईसाई प्रार्थना क्यों कर रहे हैं और डायरी में चर्च के लिए जमीन की बात क्यों लिखी है? इस पूरे मामले में सबसे बड़े शिकार आदिवासी समाज ही है। एक तरफ उन्हें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, दूसरी तरफ उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी इलाकों में सरकारी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। स्कूल में तो शिक्षक नहीं है, अस्पताल है तो दवाइयां नहीं है, रोजगार के साधन सीमित हैं। ऐसे में जब कोई बड़ा मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते ही हैं, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से हो। अभी बिछीवाड़ा मामले में पुलिस जांच जारी है। 8 लोगों से पूछताछ हो रही है। डायरी की फॉरेंसिक जांच होगी। पता लगाया जाएगा कि क्या वास्तव में यहाँ जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। अगर जांच में धर्मांतरण की पुष्टि हुई तो राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या आदिवासी इलाकों में विकास की गति तेज नहीं करनी होगी? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करानी होंगी? बिछीवाड़ा की ये घटना एक बार फिर उस बहस को सामने ले आती है जो दशकों से चली आ रही है। धर्म परिवर्तन का अधिकार बनाम जबरन धर्मांतरण का आरोप, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सांस्कृतिक संरक्षण, व्यक्तिगत पसंद बनाम सामुदायिक पहचान। इस बहस में कौन सही है, कौन गलत, ये तय करना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, जब तक उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बिछीवाड़ा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक लक्षण है उस बड़ी समस्या का जो राजस्थान के आदिवासी इलाकों में गहराती जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन, समाज और सरकार इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। फिलहाल पुलिस जांच का इंतजार है। सच जो भी हो सामने आना ही चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज का भविष्य दांव पर लगा है।